हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग मशीन लर्निंग के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हमें जो टॉपिक कवर करना है उसका नाम है लेबल डेटा एंड अनलेबल डेटा। तो आज हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि किसे हम लोग लेबल डेटा कहते हैं और किसे हम लोग अनलेबल डेटा कहते हैं, क्योंकि पूरा मशीन लर्निंग में जितने भी एल्गोरिदम्स हैं या मॉडल्स हैं वो आपका कहीं न कहीं आपका लेबल डेटा या अनलेबल डेटा पे ही डिपेंड है। या तो आप जब मशीन लर्निंग के जो भी एल्गोरिदम्स या मॉडल्स हैं उनके ऊपर जब आप काम करिएगा तो आपको लेबल डेटा या अनलेबल डेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए। या आगे जाके जब हम लोग मशीन लर्निंग के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो 4 टाइप्स के मशीन लर्निंग होते हैं, चाहे आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड या आपका रिइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये जो 4 टाइप्स के मशीन लर्निंग हैं, इनमें भी आप देखिएगा कि आपको लेबल डेटा या अनलेबल डेटा का टर्म्स आपको मतलब कि मिलेगा। या तो आप मतलब कि ये पूरा जितने भी लर्निंग टाइप्स ऑफ लर्निंग है वो आपका लेबल डेटा या अनलेबल डेटा पे ही डिपेंड है। इसलिए हम लोग आज समझने का कोशिश कर रहे हैं कि लेबल डेटा किसे कहते हैं और अनलेबल डेटा का क्या मतलब होता है। तो देखिए, इसका टेक्निकल डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा गया है कि एक ऐसा डेटा जिसमें आपके पास अगर इनपुट और आउटपुट दोनों अवेलेबल हो तो उस डेटा को हम लोग आपका लेबल डेटा बोल रहे हैं। और अनलेबल डेटा में क्या होगा कि सिर्फ आपके पास इनपुट होगा, आउटपुट नहीं होगा, तो इस टाइप का डेटा को हम लोग आपका अनलेबल डेटा बोल रहे हैं। तो सेकेंड डेफिनेशन में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि a data in which we have input column as well as output column, that data is called label data। या unlabeled data को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि unlabeled data means that we have only input column या input feature, that data is called unlabeled data। या तो आप इसको another definition में ऐसे भी बोल सकते हैं कि label data in which we have only independent variable and dependent variable, that data is called label data। और unlabeled data में क्या होगा कि we have only आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, मतलब कि इनपुट को ही हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं, या फिर आपका मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा मतलब कि आपका टारगेट कॉलम को ही हम लोग मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट कॉलम बोलते हैं। तो ये चीज़ अगर यहाँ पे होता है तो टेक्निकल डेफिनेशन आई होप अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं हुआ या क्लियर नहीं हुआ तो डोंट वरी, मैं आपको कुछ विजुअलाइजेशन वगैरह दिखाता हूँ सो दैट कि आप इसको मतलब कि ज़्यादा रिलेट कर पाइएगा। देखिए, पूरा मशीन लर्निंग में सब कुछ कहीं न कहीं आपका डेटा पे डिपेंड करता है। मशीन का हर काम से लेके लर्निंग से लेके वर्किंग, मतलब जितने भी चीज़ें हैं आपका सब डेटा पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में लेबल का क्या मतलब होता है और अनलेबल का क्या मतलब होता है। मैं इसको थोड़ा-सा टेक्निकल टर्म से हट के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ दैट ये एक बॉटल है, तो इस बॉटल में आप देख रहे हैं कि इसका कवर लगा हुआ है। इसमें बहुत सारे बाहर में स्टिकर्स में बहुत सारे कुछ प्रिंटेड है, मतलब बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, और इस बॉटल में देखिए, यहाँ पे मतलब कि ये बॉटल में ना तो कोई कवर है, ना कोई टैग लगा हुआ है, मतलब कि कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो मतलब कि इस बॉटल को देखने से साफ मुझे पता चल रहा है कि ये बॉटल किस कंपनी का है। उसके जितने भी प्रोडक्ट्स के जो डिटेल्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। बस इस बॉटल में आप देखें, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें मतलब कि मेंशन नहीं है, ना स्टिकर है, ना लोगो है, ना बाहर में कोई मतलब कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर है। तो इस टाइप का डेटा को मतलब कि जहाँ पे आपको मतलब कि सिर्फ मतलब कि कंटेंट या इनपुट अवेलेबल है, बॉटल तो है बट ये बॉटल क्या चीज़ का है, इसके ऊपर कोई टैग नहीं है, कोई लेबल नहीं है, तो इस टाइप का डेटा को हम लोग आपका बोलते हैं अनलेबल डेटा। बट इस बॉटल में देखिए, यहाँ पे मतलब कि इसका स्टिकर है, कवर है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट्स के डिटेल्स वगैरह है, लेबल मतलब कि टैग लगा हुआ है, लेबल लगा हुआ है, मोहर लगा हुआ है। तो इस टाइप का डेटा को इस बॉटल में जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस टाइप का डेटा को हम लोग आपका बोल रहे हैं लेबल डेटा। तो अगर मान चले किसी को आगे जाकर आप एक्सेल शीट में मतलब कि लिखिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो मतलब कि कहीं न कहीं यहाँ पे चीज़ें लेबल्ड किया हुआ है और यहाँ पे चीज़ें आपका अनलेबल्ड है। तो इस टाइप का डेटा को हम लोग आपका बोल रहे हैं आपका अनलेबल्ड डेटा या लेबल डेटा। तो आई होप अगर ये विजुअलाइजेशन आपको समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग नेक्स्ट इसको भी समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे मतलब कि आप देखिए 2 बॉटल्स हैं मेरे पास, मतलब एक कोको कोला का 2 बॉटल्स है। तो दोनों कोको कोला के जो बॉटल्स हैं उसको देख के आपको यही समझ में आ रहा होगा कि इसमें मतलब कि स्टिकर, मोहर या तो क्लियर देखने से पता चल रहा है कि ये किस ब्रांड का मतलब कि बॉटल्स है। तो इसमें देखिए इस टाइप का यहाँ पे लेबल, ये जो स्टिकर या मतलब कि बाहर में जो कवर लगा हुआ है वही आपका लेबल है। मतलब कि यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपका, जहाँ पे लेबल या टैग हो उसी को हम लोग बोलते हैं आपका टारगेट कॉलम या डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मतलब कि
आगे जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर जो पहले जो टेक्निकल डेफिनेशन आपको बताया था कि लेबल डेटा कहने का अर्थ है कि आपके पास इनपुट भी होगा और आपके पास आउटपुट भी होगा। मतलब कि आप अपने मशीन को ये भी बता रहे हैं कि मेरा इनपुट ये है तो इसको तुमको ये बोलना है। मतलब कि मैं मशीन को समझा रहा हूँ ऐसा डेटा दे के जहाँ पे मेरे पास मतलब कि आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो मतलब कि इस टाइप का मेरे पास सपोज दैट बहुत सारे बॉटल्स होते हैं, तो मैं हर बॉटल्स का फीचर्स को यहाँ पे लिखता, इनपुट को लिखता और उसको बताता कि ये पेप्सी का बॉटल है, मतलब कि 200 ml का। ये मतलब फिर से मैं इस रो को भरता और बताता कि ये पेप्सी का बॉटल है, मतलब कि 750 ml का। तो इस टाइप का मतलब कि मैं यहाँ पे लेबलिंग कर रहा हूँ हर मतलब कि इनपुट के लिए। तो इस टाइप का चीज़ें हमारे पास होगा। मैं अभी आपको थोड़ा देर में एक्सेल शीट भी दिखाता हूँ सो दैट कि आपका डाउट और ज़्यादा मतलब कि क्लियर हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि इस बॉटल को आप देखिए, इस बॉटल में क्या है कि बस बॉटल तो है, मतलब इसमें भरा हुआ भी है, लेकिन क्लियर पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से ब्रांड का है, लोकल ब्रांड है कि आदमी बस कलर मिला के इसमें मतलब कि पानी मिला कलर, पानी में कलर मिला के बस ऐसे ही डाल दिया है, मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इनपुट तो है, आप इसमें इनपुट लिख पाइएगा जब इसका टेस्ट करिएगा तो इसमें कुछ ना कुछ इनपुट है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह है, उसको आप डेफिनेटली एज ए इनपुट यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन आप इसमें टारगेट कॉलम या लेबलिंग नहीं कर पाइएगा कि ये कौन से ब्रांड का है, कौन सा मतलब कि कंपनी का है, तो यहाँ हम लोग लेबलिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप का डेटा अगर आपके पास हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका अनलेबल डेटा। या तो सिंपल वर्ड में ऐसा समझिए कि आप इसको एज ए डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं कि एक ऐसा मतलब कि डेटा जिसमें आपका मतलब कि आपका इनपुट और आउटपुट दोनों का मतलब कि कॉलम अवेलेबल है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं आपका लेबल डेटा। और एक ऐसा मतलब कि एक्सेल शीट या फिर आपका टेबुलर डेटा जिसमें आपका सिर्फ इनपुट अवेलेबल है, आउटपुट अवेलेबल ना हो, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं आपका अनलेबल डेटा। तो देखिए यहाँ उसी चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश करा है। लेबल डेटा मतलब क्या है, जैसे कि देखिए आपने इस आइरिस, एक्चुअल में आइरिस डेटा सेट के ऊपर मतलब कि डेटा मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। तो देखिए आइरिस डेटा सेट में हम लोग जनरली 3 टाइप्स के फ्लावर्स के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो देखिए यहाँ पे सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ, मतलब कि पंखुड़ी के जो लंबाई चौड़ाई होते हैं फूल के, उनके ऊपर ये डेटा यहाँ पे मेंशन है। तो ये 4 पैरामीटर्स के बिहाफ पे हम लोग ये बता रहे हैं कि अगर ये मतलब कि सेपल लेंथ ये रहेगा, सेपल विथ ये रहेगा, पेटल लेंथ ये रहेगा, पेटल विथ ये रहेगा, तो उसको तुम स्पेसीज में क्या बताना, वो आपका सेटोसा होगा। अगर पैरामीटर ये है, ये है, ये है, ये है, तो उसको तुम सेटोसा कहना। और मान चले कि इनपुट आपका ये है, तो उसको सेटोसा बोलना। तो इस टाइप का चीज़ों को हम लोग लेबलिंग कर रहे हैं, मतलब इस टाइप के चीज़ों के लिए ये लेबलिंग कर रहे हैं। मतलब हम लोग ऐसा समझिए कि 10 लड़का को मतलब कि हम 11 लड़का को हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लिए और उसको एक नाम दे दिए कि वो अब इंडिया टीम है। मतलब कि इस टाइप का हम लोग लेबलिंग कर रहे हैं, जबकि उसके अंदर में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 पैरामीटर्स हैं। तो अब ये 4 पैरामीटर्स को हम लोग क्या बुला रहे हैं, सेटोसा बुला रहे हैं। तो यहाँ पे सेटोसा क्या है, लेबलिंग किया हुआ है। मतलब कि इन चारों मतलब इनपुट के लिए या चारों फीचर्स के लिए हम लोग ने यहाँ पे लेबल करा है। मतलब कि लेबल बोल सकते हैं या टैग दिया है। तो यही इसी टाइप का डेटा को हम लोग बोलते हैं आपका लेबल डेटा। और अनलेबल डेटा में क्या होगा कि देखिए यहाँ पे इनपुट तो अवेलेबल है, फीचर अवेलेबल है, या मतलब कि आप बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये सारे। मतलब इनके लिए इसके ऊपर हम लोग आगे जाके वो मतलब कि देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग इसको आगे और भी मतलब मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स या मॉडल्स उसमें इसको अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे दोनों में नोट डाउन करिए कि इसमें यहाँ पे जितने भी मतलब कि इनपुट्स थे सारे कुछ हैं यहाँ पे, बट ये कॉलम यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे ऐसा डेटा जिसमें टारगेट कॉलम ना हो या तो फिर उस टाइप का डेटा को हम लोग आपका बोलते हैं अनलेबल डेटा। इनपुट तो है बट आउटपुट यहाँ नहीं है। यहाँ पे देखिए इनपुट भी है और आपका आउटपुट भी है, तो इस टाइप का डेटा को हम लोग आपका लेबल डेटा बोलते हैं। तो आई होप मतलब कि इस विजुअलाइजेशन आप समझे होंगे। या तो यहाँ पे ये मेरा नोट्स है, मैंने कभी अपने टाइम पे बनाया था, तो आप इसको भी थोड़ा सा देख के समझ सकते हैं। लेबल मतलब क्या होता है, टैग लगाना या तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके पास होगा। और अनलेबल डेटा मतलब क्या होता है, अनटैग या उसके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल का इमेज है। तो मैंने नीचे लेबल भी कर दिया है कि ये ट्रायंगल हो सकता है कि ये मतलब एक छोटा बच्चा हो या तो किसी को ये इस टाइप का फिगर के बारे में ना पता हो कि इसको क्या बोलते हैं, तो मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया है कि इसको ट्रायंगल बुलाते हैं। देखिए इस टाइप का फिगर को हम लोग स्क्वायर बुलाते हैं। तो मैंने नीचे नाम सहित इसको बता दिया। जैसे मान चलिए कि आप कोई अननोन आदमी को देखते हैं तो जब सबसे पहले उसका मतलब कि नाम पूछते हैं, तो नाम क्यों पूछ रहे हैं, उसका टैग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में वो क्या चीज़ है।
या तो फिर आप यहाँ पे भी रेक्टेंगल का इमेज देखिए, मतलब कि यहाँ पे लिखा गया तो यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखिए अनलेबल डेटा में कि यहाँ पे मैंने बस फिगर बना दिया, लेकिन इसके नीचे क्या नहीं लिखा है, तो ये आपका हो गया अनलेबल, या हमने यहाँ पे टैग नहीं दिया है इनको, यहाँ पे नाम इनको नहीं दिया है। इस टाइप का डेटा को हम लोग बोलते हैं अनलेबल डेटा। या तो इसका यूज कहाँ होता है, तो आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम लोग इसको यूज करते हैं। और अनलेबल डेटा को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। मान चलिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्लॉथ है, जैसे शर्ट है, पैंट है, जीन्स है, उसका कलर वगैरह दिया हुआ है, उसका साइज वगैरह दिया हुआ है, उसका प्राइस वगैरह दिया है। तो लगभग यहाँ पे देखिए हर टाइप का इन्फॉर्मेशन, शर्ट का कलर, उसका साइज, उसका प्राइस, यहाँ पे मैंने सारा चीज़ प्रोवाइड करा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अगर कोई एक शर्ट के बारे में जानना चाहे तो उसका सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं लेबल डेटा। बट अनलेबल डेटा में क्या होगा, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ क्लॉथ में शर्ट तो है, लेकिन शर्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन सा कलर का है, कितना साइज है, कितना उसका प्राइस है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। तो इस टाइप का डेटा को हम लोग बोलते हैं आपका अनलेबल डेटा। या तो फिर आप इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ और भी डेटा दिखाता हूँ। ये वही मतलब कि डेटा है जिसमें मतलब कि ये इनपुट्स अवेलेबल हैं, तो उसको हम लोग असाइन कर रहे हैं, आपका लेबलिंग दे रहे हैं, यहाँ पे टैग दे रहे हैं कि ये चीज़ें रहेगा, तो मशीन को हम लोग समझा रहे हैं कि तुम उसको सेटोसा बोलना। ये अगर इनपुट्स रहेगा तो उसके लिए हम लोग बता रहे हैं कि इसको सेटोसा बोलना है। आगे जाके आप इसमें और भी देख सकते हैं, ये अगर इनपुट रहा तो उसको तुम वर्सी कलर बोलना। तो इस टाइप का चीज़ जो हम लोग मशीन को एज ए मतलब कि इनपुट भी और आउटपुट दोनों चीज़ पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी डेटा को हम लोग आपका बोलते हैं आपका लेबल डेटा। अब इस सेकेंड एग्जांपल देख सकते हैं, ये भी आपका मतलब कि ये आपका डायबिटीज़ को लेके है, ब्लड प्रेशर है, फिर आपका ग्लूकोज लेवल है, फिर मतलब कि और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो उसको हम लोग 1 असाइन कर रहे हैं, मतलब कि उसको डायबिटीज़ है, और यहाँ पे 0 असाइन कर रहे हैं, मतलब उसको डायबिटीज़ नहीं है। तो इतना सारा इनपुट अगर मतलब किसी पेशेंट का अगर रीड आउट किया, तो उसको जब ट्रीटमेंट कराता है कोई डॉक्टर, जब हम लोग उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए ले जाते हैं, या तो डॉक्टर जब उसको ट्रीटमेंट करता है, तो ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर मतलब कि वो ट्रीटमेंट करता है। अगर ये सारे का पैरामीटर्स का वैल्यू अगर ये सब रहता है, उसका मतलब कि इंसुलिन लेवल 0 है, ब्लड प्रेशर अगर 72 है, और ग्लूकोज लेवल 148 है, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि आपको मतलब कि डायबिटीज़ है। अगर मान के चले कि उसका ग्लूकोज लेवल 85 है, या तो फिर मान चले कि और भी जो पैरामीटर्स यहाँ पे देखिए कम है सारे, ब्लड प्रेशर 66 है, और भी बहुत सारे रीडिंग्स मतलब यहाँ पे नोट किया गया है। तो वो सारे अगर मतलब कि रीडिंग नोट करने के बाद उसको हम लोग क्या साइन कर रहे हैं, उसको ब्लड प्रेशर नहीं है। तो इस टाइप में देखिए यहाँ पे मेरा इनपुट भी है और बगल में आउटपुट भी है। तो इस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लेबल डेटा। मतलब कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों अवेलेबल है। तो एक ऐसा मतलब कि एक्सेल शीट या मतलब कि रो कॉलम में जब हमारे पास डेटा होगा, तो उसमें इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा। तो इस टाइप का डेटा को हम लोग आपका बोलते हैं लेबल डेटा। और अनलेबल डेटा में ये इसको आप गायब कर दीजिए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में ये इनपुट क्या चीज़ का है या क्या बताना चाह रहा है, तो आपका अनलेबल डेटा हो जाएगा। या तो इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ हट के और कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा दे रहा हूँ, सो दैट कि आप इसको देखिए। एक्चुअल में मेरे पास एक स्क्रीनशॉट था, तो मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये आई होप बहुत आदमी को देखने से पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये एक एक्चुअल में सर्वे सर्फर का एक गेम है, जिसमें आप जान रहे होंगे कि इसका इंटरफेस इस टाइप का दिखा दे रहा है। इसमें बहुत सारा डेटा है, लेकिन अगर सपोज डैट मतलब कि यहाँ पे अगर सर्वे सर्फर ना लिखा होता, तो बहुत आदमी को ये नहीं पता चलता। जैसे बहुत आदमी जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, तो उनको पता होगा कि ये क्या चीज़ का इंटरफेस है। उनको एक देखने से, एक क्लिक में, मतलब एक सेकंड में पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ का इंटरफेस है। उनको तुरंत पता चल गया होगा कि ये मतलब सर्वे सर्फर का इंटरफेस है। लेकिन अगर ये नहीं लिखा होता, और यही चीज़ अगर मैं एक ऐसे आदमी, गांव देहात का कोई आदमी को बोलता, या तो जो कभी गेम्स वगैरह के बारे में उतना ज़्यादा उसके पास नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि वो इसके बारे में ना बता पाता। तो इसीलिए हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे किए क्या है, इस गेम के बारे में यहाँ पे टैगिंग कर दिए, लेबल दे दिए हैं कि ये है क्या, सर्वे सर्फर का गेम है। तो इस टाइप का चीज़ों को मतलब कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका लेबलिंग, हम लोग यहाँ पे लेबल लगा रहे हैं। आप सपोज डैट आप इसमें भी देखने का कोशिश करिए, यहाँ पे ये चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी का लोगो के साथ मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिया है कि वो क्या है, चैट जीपीटी है। या तो आप इस वेबसाइट को हिट करिएगा, क्लिक करिएगा, तो आप देखिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का जो भी वेबसाइट है, उसमें आप देखिएगा कि मैं बहुत सारे उस इंटरफेस में, जब वेबसाइट का फ्रंट पेज में जब आइएगा, तो उसमें आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। सब क्या है, आपका डेटा ही है, लेकिन उस डेटा पे देखिएगा बहुत अच्छा सा
डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। क्यों रहता है? सो दैट कि एक यूज़र मतलब उसको कभी कोई डिफ़िकल्टीज़ ना हो, मतलब उसको उसका दिमाग टैगिंग करने में या तो फिर उसको लेबल करने में उसको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग टैगिंग इसीलिए करते हैं सो दैट कि मतलब कि हम लोग एक मशीन को इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ बता पाएँ। तो टैगिंग मतलब बस आप इतना ही याद रखिए कि आप देखिए यहाँ पे सपोज़ दैट मैंने व्हाट्सएप का लोगो मतलब कि बना दिया और नीचे अगर नहीं लिखता कि ये क्या चीज़ है, तो बहुत आदमी को पता नहीं चलता कि ये क्या है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा चीज़ जहाँ पे मतलब कि हम लोग टैगिंग को मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें नीचे लिखा हुआ है वो आपका टैग है या लेबल है। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मेरे पास एक बुक है मशीन लर्निंग के ऊपर, हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग। तो ये जो बुक है, आप इस बुक को आप देखिए, मान चलिए कि मैं यहाँ पे अगर आप कोई भी मतलब कि चैप्टर्स में आपको क्लिक करूँ, तो यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा मतलब कि आप इसमें देखिएगा बहुत सारे कंटेंट्स इसमें है, मतलब कि लिखा हुआ। तो अगर मैं आपको बीच में दिखाता कि ये क्या चीज़ है, तो हो सकता है कि था कि आपको चीज़ें मतलब कि क्लियर ना होता कि ये किसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन ऊपर में आप जब इसको ऊपर में आइएगा, तो यहाँ पे देख के आप तुरंत बता पाइएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में ये इस बुक का फ्रंट पेज मतलब कि वो टैगिंग जैसे पूरा बुक छाप मतलब कि लिख लिए और उसका हेडिंग उसका नाम ही नहीं दिए कि वो क्या चीज़ है। तो आप बोल सकते हैं कि फिर वो आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अनलेबल्ड डेटा का। जैसे सपोज दैट आप इसको मेरे यूट्यूब चैनल में सुन रहे हैं, तो मैं पूरा यूट्यूब में वीडियो डेली डाल रहा हूँ लेकिन मेरा चैनल का कोई नाम नहीं रहता, तो चीज़ें मतलब कि वो आपका अनलेबल्ड हो जाता, मतलब उसमें टैगिंग किया नहीं हुआ है, कोई मतलब कि लेबल नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ किसी चीज़ का नाम दिया जाता है मतलब उसको स्पेसिफिक किया जाता है, तो उसी को हम लोग आपका बोल रहे हैं आपका लेबल डेटा। तो यहाँ पे देखिए ये कंटेंट को अचानक आप देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किसका कंटेंट है, ये एक्चुअल में मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट के ऊपर कंटेंट है। तो वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगा? जब इसका फ्रंट पेज का जो टैगिंग को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मतलब कि मशीन लर्निंग के ऊपर है। तो ये सब कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स हैं जिसको देख के आप मतलब कि समझ सकते हैं कि क्या मतलब कि चीज़ें को हम लोग मतलब कि लेबल बोलते हैं और किन चीज़ों को हम लोग अनलेबल बोलते हैं। तो एज ए डेफिनेशन के तौर पे आप बस इतना ही याद रखिएगा कि जब आपके डेटा में इनपुट और आउटपुट दोनों अवेलेबल हो तो उसको हम लोग लेबल डेटा बोलते हैं। और अनलेबल मतलब जब सिर्फ आपके पास इनपुट अवेलेबल है। देखिए इसका यूजेस देखिए, अब हम लोग डिफरेंस के तौर पे थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं इसको कि ये आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज होता है, क्योंकि पूरा सुपरवाइज्ड लर्निंग में जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं या मॉडल्स हैं वो आपका लेबल डेटा पे काम किया जाता है। और लेबल डेटा मतलब इनपुट और आउटपुट हम लोग दोनों एज ए इनपुट मतलब कि मॉडल को पास करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में इसको हम लोग यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ मतलब कि अनसुपरवाइज्ड मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या है कि मशीन या मॉडल्स को हम लोग क्या पास करेंगे, सिर्फ इनपुट इनपुट पास करेंगे, मतलब या जो आप बोल सकते हैं सिर्फ हम लोग मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही सिर्फ हम लोग पास करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, ईमेल का क्लासिफायर या तो क्लासिफिकेशन के लिए कौन मेल आपके स्पैम है या हैम है, वो चीज़ को अगर आपको क्लासिफाई करना है तो वहाँ पे आप मतलब कि हम लोग लेबल डेटा का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम लोग बताते हैं कि इस टाइप का डेटा सेट को हम लोग मतलब हैम बुलाना, और इस टाइप का डेटा अगर तुम्हें रिसीव हो तो उसको तुम स्पैम बुलाना। तो वहाँ पे हम लोग लेबलिंग करते हैं। फिर मान चलिए कस्टमर यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिखा गया है कि कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा विदाउट लेबल। मान के चले कि कस्टमर का कोई ट्रांजैक्शन है, या आप सपोज डैट मान के चले कि जो अमेजोन फ्लिपकार्ट में जो शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी देखिए कि एप्पल खरीदने वाले कुछ अलग ग्रुप्स के हैं। फिर मतलब कि जो रईस आदमी लोग वही लोग एप्पल्स वगैरह, या तो जो बड़े बड़े आदमी हैं वही लोग देखिएगा जो हाई पेइंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मतलब कि वो खरीदते हैं। तो अलग टाइप का वहाँ पे एक क्लस्टर बनेगा। और जो नॉर्मल यूजर्स जो डेली खरीदते हैं उनका एक अलग क्लस्टर बनेगा। तो इस टाइप का चीज़ों को हम लोग डील करने के लिए वहाँ पे हम लोग जो डेटा मतलब कि मॉडल्स पे जो प्रोवाइड करते हैं वो आपका मतलब अनलेबल डेटा होगा। फिर यहाँ पे देखिए मॉडल ट्रेनिंग में मतलब कि यहाँ पे कुछ और भी लिखा गया है कि मतलब इसको आप एज ए डिफरेंस के तौर पे याद रखिएगा। अगर लेबल डेटा के बारे में लिखने के लिए आया तो आपको इस साइड का लिख देना है, अनलेबल डेटा के बारे में लिखने के लिए आपको इस साइड का लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ट्रेन्स द मॉडल टू मेक प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन नोन आउटकम्स या लेबल्स। तो यहाँ पे चीज़ों मतलब कि जो मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं या एल्गोरिदम्स है उसको मैं बता रहा हूँ, उसको मतलब कि पहले से ही वो नोन है कि इनपुट कैसा रहेगा और आउटपुट कैसा होगा। मतलब कि मेरा मशीन लर्निंग को मतलब कि जो भी मैंने एज ए इनपुट डेटा पास करा है या प्रोवाइड करा है उसमें मशीन लर्निंग एक रिलेशन निकालने का कोशिश करेगा और समझ लेगा कि इस टाइप के इनपुट के लिए मुझे इस टाइप का आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो ये सारे चीज़ें मतलब कि मॉडल का जब ट्रेनिंग होता है तो उस समय वो मतलब समझ लेता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वो
क्या करता है अनलेबल डेटा में, वो क्या करता है कि बस आपको जो आप मतलब कि यहाँ पे तो आउटपुट पास नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई लेबल तो पास नहीं कर रहे हैं अनलेबल डेटा में, तो वो करता क्या है कि वही इनपुट को मतलब कि वो क्या करता है कि वहाँ से एक रिलेशनशिप निकालने का कोशिश करता है, एक पैटर्न या एक मतलब कि रिलेशन ड्रॉ करने का कोशिश करता है कि इस टाइप का एंट्री या इस टाइप का इनपुट रहेगा तो मुझे वो क्लस्टर या एक मतलब ग्रुप या आप बोल सकते हैं एक पैटर्न बनाने का कोशिश करता है कि इस टाइप का चीज़ें रहेगा तो मुझे ये बोलना है, और इस टाइप का चीज़ें रहेगा तो मुझे ये बोलना है। मतलब कि इसमें आप बोल सकते हैं लेबल डेटा का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक टीचर जब एक स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वहाँ पे उसको मतलब कि नोन अननोन या जितने भी मतलब क्वेश्चन भी दे रहा है उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दे रहा है। मतलब यहाँ पे इस टाइप का घटना घट रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है अन लेवल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे टीचर सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहा है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा है कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो आप इसको मतलब कि मैंने अभी जो एग्जांपल आपको दिया आप उससे रिलेट करके समझने का कोशिश करिएगा। फिर डेटा रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे आपका लेबल डेटा का रिक्वायरमेंट होगा और यहाँ आपका मतलब अनलेबल मतलब कि नो नीड टू लेबल डेटा, मतलब कि नो नीड टू लेबल डेटा मतलब कि यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे डेटा का रिक्वायरमेंट के ऊपर बात किया गया है कि जब आप मतलब कि कोई भी मतलब कि मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स वगैरह जब आप बिल्डअप करिएगा तो आपको लेबल डेटा का या लेबल डेटा सेट का रिक्वायरमेंट होगा और यहाँ पे आपको अनलेबल डेटा सेट का रिक्वायरमेंट होगा। और कुछ कुछ कॉमन एल्गोरिदम्स हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे डिसीजन ट्री हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, या फिर आपका न्यूरल नेटवर्क्स फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो बहुत सारे मतलब आप जब हम लोग मशीन लर्निंग के जब टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास बहुत सारे मशीन लर्निंग के लेबल डेटा के ऊपर बहुत सारे मॉडल्स वगैरह हैं, उसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छा डिटेल में आगे जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें हम लोग मतलब कि देखेंगे। अभी बस आप इतना याद रखिएगा कुछ कुछ ये सारे के मीन्स है, डीबी स्कैन है, फिर आपका पीसीए वगैरह है। तो ये सारे कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो मतलब कि अनलेबल डेटा के ऊपर काम करता है। तो ये मैंने आपको कंपैरेटिव वे में लेबल डेटा और अनलेबल डेटा के ऊपर एक्सप्लेन करा। आई होप थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा हुआ बट आप इसको थोड़ा सा पैसेंस के साथ सुन लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं इतना नहीं बताता तो हो सकता था कि चीज़ें आपको लेबल डेटा और अनलेबल डेटा के चीज़ बीच में जो एक फंडामेंटल या कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग है वो मतलब आपका नहीं निकल के आता। इसलिए मैंने चीज़ों को मेरे पास जितना भी कंटेंट अवेलेबल था मैंने सारे चीज़ों से आपको रिलेट करके समझाने का कोशिश किया। तो बस एक लाइन में आप समरी जैसा मतलब कि आप इसको याद रखिएगा, मतलब कि उसके लिए बस मैं ये वाला फिगर को यूज करूँगा कि लेबल डेटा का लास्ट में मतलब 1 मिनट और लूँगा कि आपके पास इनपुट और आउटपुट मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट इसको बोल रहे हैं ये वाला, और इंडिपेंडेंट आपका ये, तो दोनों अगर अवेलेबल है मतलब कि एक ऐसा डेटा जिसमें आपका इनपुट आउटपुट दोनों अवेलेबल है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों अवेलेबल है, या एक ऐसा एक्सेल शीट जिसमें आप बोल सकते हैं कि मतलब कि मेरे पास इनपुट आउटपुट दोनों अवेलेबल है तो उसको हम लोग आपका लेबल डेटा बोल रहे हैं। और अनलेबल डेटा मतलब सिर्फ इनपुट अवेलेबल है तो उसको हम लोग आपका बोल रहे हैं आपका अनलेबल डेटा। तो इस टाइप का चीज़ों को हम लोग मतलब कि इसमें टारगेट कॉलम रहेगा, इसमें टारगेट कॉलम नहीं है, मतलब कि लास्ट का आउटपुट कॉलम इसमें गायब है। तो इस टाइप का चीज़ों को हम लोग आपका बोल रहे हैं आपका लेबल और अनलेबल डेटा। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर्स में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किसको हम लोग लेबल डेटा कहते हैं और किसको हम लोग अनलेबल डेटा कहते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स में बस आप इसी को थोड़ा सा मतलब कि अपने तरीक़ा से विजुअलाइज करके इमेजिन करके थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करिएगा। और ये जो मैंने आपको मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लेबल एंड अनलेबल डेटा जो आपको यहाँ पे मेंशन करा है, आप इसको थोड़ा सा मतलब कि नोट डाउन करिएगा, आपका एक अच्छा नोट्स भी बन जाएगा। और आपको जो मैंने कुछ कुछ डायग्राम्स मतलब कि दिखाया आप उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में नोट डाउन करने का कोशिश करिएगा अपने तरीक़ा से। तो आई होप मतलब कि आपको लेबल डेटा और अनलेबल डेटा में मतलब कि समझने में दिक्कत नहीं होगा। और आगे जाके पूरा मतलब कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में हम लोग देखेगा ये लेबल डेटा और अनलेबल डेटा के जो टर्म्स हैं उसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करा। और आगे जो अपकमिंग वीडियोज़ आएंगे उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को कवर करेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स के बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग